हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र के बारे में और जो सिमिलरिटीज़ मुझे दिखी ब्रह्मास्त्र और हैरी पॉटर के बीच में। मुझे लगा कि आयान मुखर्जी ने एक ट्रिब्यूट की तरह बनाया है ब्रह्मास्त्र को। पूरा का पूरा कॉपी नहीं है, मैं बोलूँगा इंस्पायर है। कुछ सीन्स सिचुएशन मूवी में ऐसे क्रिएट किए गए ताकि डायरेक्टर हैरी पॉटर से वो उन चीज़ों को ला सके जो आयान मुखर्जी ने लाया है इस फिल्म में। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो शायद आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। ये आपके ऊपर है कि वीडियो कंटिन्यू करें या ना करें। अगर आपने फिल्म देख ली है, आपको पता है कि शाहरुख खान का कैरेक्टर जो है उनका नाम है मोहन भार्गव। और जो मोहन भार्गव है वो स्वदेश में शाहरुख खान ने जो साइंटिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया था, नासा साइंटिस्ट का, उस फिल्म में भी उनका नाम मोहन भार्गव था और उसी नाम से इस कैरेक्टर को नाम दिया गया है। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि स्वदेश फिल्म में आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था, लेकिन आयान मुखर्जी उसमें असिस्टेंट राइटर थे। ये एक स्तर है। तो अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। पहला जो कंपैरिजन है जो एकदम फिल्म के स्टार्टिंग में मिल जाता है, वो एक डायलॉग है डम्बलडोर का जो डायलॉग है कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स इफ ओनली वन रिमेंबर्स टू टर्न ऑन द लाइट्स। वो डायलॉग बहुत फेमस है, हैरी पॉटर बुक्स में भी है, मूवीज़ में भी है। वो डायलॉग रणबीर कपूर ट्रांसलेट करके बोल, अगर लाइफ में खुशी चाहते हो लाइट को टर्न ऑन करना सीखना पड़ेगा। तो उसी डायलॉग से थोड़ा महसूस होता है कि शायद आयान मुखर्जी हैरी पॉटर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। कंपैरिजन नंबर 2, उसके कुछ मिनट बाद हमको ये पता चलता है कि रणबीर कपूर के माता पिता नहीं है, जैसे हैरी पॉटर के नहीं। वो है कंपैरिजन नंबर 2। ये दोनों छोटी छोटी कंपैरिजन। अभी आते हैं मेन कंपैरिजन्स की तरफ। तो कंपैरिजन नंबर 3, अगर आपने हैरी पॉटर देखी है, ये वीडियो देख रहे हो मतलब हैरी पॉटर देखी है। अगर आपने हैरी पॉटर याद है, हैरी एक बेबी था तो वोल्डेमॉर्ट आके उनकी माँ और पिताजी को मार देते हैं, जेम्स और लिली को मार देते हैं और हैरी एकदम बेबी था उस टाइम। एग्जैक्टली वही होता है ब्रह्मास्त्र में। तो ये हमको दिखाई जाती है रणबीर कपूर के मेमोरीज के थ्रू कि वो जब बेबी था, रणबीर कपूर जब बेबी था तो उसके सामने उनकी माँ की मौत हो जाती है। मौत कैसे होती है ये आपको फिल्म से पता चल जाएगा। ये था कंपैरिजन नंबर 3। अभी आते हैं कंपैरिजन नंबर 4 की तरफ। आपको याद होगा, अगर आपने हैरी पॉटर बुक्स पढ़ी है या मूवीज़ देखी है, कि हैरी को ड्रीम्स आते थे, नाइटमेयर्स आते थे और वो ड्रीम्स हमेशा सच होते थे। उनका कुछ कनेक्शन था वोल्डेमॉर्ट से, हैरी का कुछ कनेक्शन था वोल्डेमॉर्ट से। और जो वोल्डेमॉर्ट सोचते थे या करते थे वो हैरी को एक ग्लिम्स की तरह ड्रीम्स में दिखाई देते थे। वही एग्जैक्टली रणबीर कपूर के कैरेक्टर के साथ होता है। जो विलेन है यहाँ पे, वोल्डेमॉर्ट की जगह यहाँ पे देव है। तो देव विलेन है और या उसका जो साथी है, वो लोग क्या करते हैं, वो रणबीर कपूर को ड्रीम्स में सपने की तरह, दौरे की तरह पढ़ते हैं। रणबीर कपूर को एकदम क्लियरली एज डे लाइट, एज थ्रू ड्रीम्स दिखाई देता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, विलेंस क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या होने वाला है, वो सब पूरा महसूस होता है। वो ड्रीम्स की तरह खुली आंखों से दौरा पड़ता है, उसको दिखाई देता है। तो ये था एक सिमिलरिटी। नंबर 5 जो सिमिलरिटी या कंपैरिजन में बोलूँगा कि अगर आपको याद है कि वोल्डेमॉर्ट पहले 2-3 बुक्स में या 2-3 मूवीज़ में उनका कोई बॉडी नहीं था। वो किसी दूसरे के बॉडी में घुसकर ऑपरेट करते थे, उसका पूरा शक्ति चला जाता। वो हैरी को नहीं मार पाते थे। तो 11 साल वो भटकते रहते थे, किसी और के बॉडी में रहते थे। अप टिल बुक नंबर 4 गॉबलेट ऑफ फायर के अंत में उस वोल्डेमॉर्ट को एक बॉडी मिलती थी, वो एक पूरा फॉर्म में आते थे। एग्जैक्टली वही होता है ब्रह्मास्त्र में। देव जो मेन विलेन है उसको दिखाई ऐसे देता है कि उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं, डेड नहीं है लेकिन अलाइव भी नहीं, मरे नहीं है लेकिन वो जिंदा भी नहीं है। उसका कोई बॉडी नहीं है, वो ऑपरेट करते हैं किसी सोल की तरह, एग्जैक्टली जैसे वोल्डेमॉर्ट ऑपरेट करते थे पहले 2-3 बुक्स या 2-3 मूवीज़ में। तो ये एक सिमिलरिटी है। और लास्ट में जो सबसे बड़ा सिमिलरिटी है वो है लव, जो जेके राउलिंग ने बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया था कि लव इज़ द मोस्ट पावरफुल फीलिंग, लव इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। जो लव, जो सेक्रीफाइस जो हैरी के माँ ने हैरी को बचाने के लिए यूज़ किया था, लव के लिए ही, प्यार के लिए ही हैरी को वोल्डेमॉर्ट, बिकॉज ऑफ दैट लव वोल्डेमॉर्ट वाज नॉट एबल टू किल हैरी। वही दिखाई जाता है अंत में, जब ब्रह्मास्त्र को जोड़ दिया जाता है, 3 टुकड़ा जब जोड़ दिया जाता है तो हमको बताया जाता है कि अगर ब्रह्मास्त्र जुड़ जाएगा तो पूरा धरती ख़त्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे, वैसे बोला गया था। लेकिन जब जुड़ा गया तो
रणबीर कपूर और उसका जो लव इंटरेस्ट है आलिया भट्ट, वो दोनों ऑलमोस्ट मरने वाले हैं। रणबीर कपूर ऑलमोस्ट खुद को सेक्रीफाइस करके आलिया को बचाने जाते हैं। उसी वजह से ब्रह्मास्त्र उन दोनों को नहीं ख़त्म कर पाते। तो हमको बताया जाता है एग्जैक्टली वही कि लव इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, जो हुबहू हैरी पॉटर के साथ मिल जाता है। सो मैं हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे ये देख के गुस्सा नहीं आया कि कॉपी किया है या डायरेक्ट डायलॉग्स या डायरेक्ट सीन्स निकाल लिए गए, वैसा नहीं है। आयन मुखर्जी का एक ट्रिब्यूट है हैरी पॉटर को, जेके रावलिंग को, उन बुक्स को, उन मूवीज़ को जो हमारे इधर है, हमारे दिल में है। ये डायरेक्ट कॉपी नहीं है, ये इंस्पायर्ड बोल सकते हैं आप लोग। और बहुत खूबसूरती के साथ आयन मुखर्जी ने ये सब यूज़ किया है फिल्म्स में। वैसे स्टोरी लाइन में कुछ ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं है, वो तो विज़ार्डिंग वर्ल्ड में था। ये अस्त्र की कहानियाँ हैं, इंडियन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की तरह कुछ दिखाए गए हैं। लेकिन कुछ सीन्स है, कुछ सिचुएशंस है जो आयन मुखर्जी ने जानबूझकर इधर डाले हैं ताकि वो हैरी पॉटर को ट्रिब्यूट दे सके। मुझे लगता है कि हम मेरी तरह, आपकी तरह, वो भी हैरी पॉटर के एक बहुत बड़े फ़ैन है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर मैंने कुछ सिमिलरिटीज़ मिस कर दी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और क्या सिमिलरिटीज़ है ब्रह्मास्त्र और हैरी पॉटर में। सो ये था मेरा वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे। एंड लास्टली, डोंट लेट द मुगल्स get you down. Thank you so much.